सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2024 देने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के स्टूडेंट्स का मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2024 का एग्जाम शेड्यूल और साथ में इसकी एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। आप लोगों का एग्जाम इसी महीने की 22, 23 और 24 अक्टूबर को होने जा रहा है। वहीं एक दिन में 2 पारियों में ये एग्जाम जो है वो कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से लिया जाएगा। टोटल 3 दिन आप लोगों का ये एग्जाम चलेगा और एक दिन में 2 शिफ्टों में 2 पारियों में यह एग्जाम होगा। वहीं शिफ्टों में जो एग्जाम लिया जाएगा उसकी टाइमिंग भी आप लोगों की निर्धारित कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से कर दी गई है। पहली जो शिफ्ट है वो आप लोगों की सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगी जो कि दोपहर 12 बजे तक चलेगी। वहीं इसके अलावा जो सेकंड शिफ्ट की जो आपका एग्जाम होगा वो दोपहर 3 बजे से स्टार्ट होगा जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा। तो इस तरह से टोटल 3 दिनों के अंदर टोटल एक दिन में 2 पारियों के हिसाब से टोटल 6 पारियां जो हैं वो 3 दिनों में कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से बनाई गई हैं। इस एग्जाम्स को लेकर टोटल 6 पारियों में 3 दिनों में यह एग्जाम आप लोगों का सीईटी का चलने वाला है। इसके अलावा प्रश्न पत्र की अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्रश्न पत्र के अंदर आप लोगों से टोटल 150 क्वेश्चन जो हैं इस एग्जाम्स के अंदर सीईटी में पूछे जाएंगे और 150 क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को 3 घंटे के अंदर सोल्व करने होंगे। यानी कि 150 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइमिंग जो है वो मिलेगा। इसके अलावा सभी क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को करने कंपलसरी होंगे। किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग जो है वो आप लोगों की इस एग्जाम्स के अंदर नहीं रखी गई है। यानी कि किसी प्रकार का कोई गलत आंसर अगर आप लोगों का अगर टिक होता है तो किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग जो है वो आप लोगों की नहीं होगी। गलत आंसर का किसी प्रकार का कोई नंबर जो है वो आप लोगों का नहीं कटने वाला है। इसके अलावा जो 150 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे दोस्तों वो विभिन्न सब्जेक्टों से होंगे, जिसमें आपका नेशनल जीके का जो सिलेबस से अकॉर्डिंग जो आप लोगों का सिलेबस है उससे जुड़े हुए टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस नेशनल जीके में आप लोगों से पुटअप किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान जीके देखिए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सीईटी 12th लेवल एग्जाम के अंदर। जैसा कि हमने देखा है विभिन्न एग्जाम्स में सीईटी के अंदर राजस्थान जीके के पोर्शन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर्स में से पूछे जाते हैं। तो राजस्थान जीके को जो है वो आप अच्छी तरीके से जो है स्टडी करके जाएं। राजस्थान जीके के जितने भी चैप्टर हैं उनको अच्छे से आप स्टडी करें ताकि राजस्थान जीके में आप किसी प्रकार के कोई क्वेश्चंस में ना अटकें। इसके अलावा जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से जुड़े हुए क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों से सब्जेक्ट से जुड़े हुए पूछे जाएंगे। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश में आपके ग्रामेटिकल पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो इस एग्जाम में आप लोगों को पूछे जाने वाले हैं। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से जुड़े हुए क्वेश्चंस आप लोगों से इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। बेसिक कंप्यूटर में आपका एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पेंट हो गया, पावर पॉइंट हो गया। इसके अलावा सॉफ्टवेयरों से जुड़े हुए क्वेश्चंस, विभिन्न लैंग्वेजों से जुड़े हुए क्वेश्चंस आप लोगों से इस कंप्यूटर के क्वेश्चंस में के पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो आपका मैथ्स और रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो भी उसमें से भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। मैथ्स जो है वो आपका 10th और 12th स्टैंडर्ड का जो है वो आने वाला है। 12th स्टैंडर्ड से जुड़े हुए क्वेश्चंस जो हैं मैथ में आप लोगों से पुटअप किए जाएंगे। तो इस तरह से 150 क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों से इन विभिन्न सब्जेक्टों में पूछे जाएंगे। तो वहीं दोस्तों इसके अलावा देखिए आप लोगों के सीईटी के अंदर सभी क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को करने इसमें कंपलसरी होंगे। वहीं मिनिमम पास होने के लिए आपको 40% मार्क जो हैं वो लाने कंपलसरी होंगे। जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 40% मिनिमम मार्क्स जो हैं पास होने के लिए लाने कंपलसरी होंगे। वहीं SC ST और OBC के जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं इन कैटेगरी से उनको 35% मिनिमम मार्क्स जो है पास होने के लिए लाने इस एग्जाम में कंपलसरी होंगे। तो